गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय बरकत फूड चैनल। पराठे तो हम सभी बनाते हैं और पराठे सभी को पसंद भी आते हैं। वैसे तो पराठे कई तरह के बनाए जाते हैं, कभी आलू के पराठे तो कभी मूली के पराठे तो कभी मटर के पराठे। आज मैं शेयर करने वाली हूँ गोभी के पराठे की रेसिपी। शायद आप सोच रहे होंगे कि गोभी के पराठे बनते कैसे हैं, तो इसको बनाना तो बेहद आसान है। इस तरह से गोभी के पराठे बनाएंगे तो आपको भी बहुत आसान लगेगा बनाना। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोभी पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए गोभी। तो मैंने एक गोभी ले रखा है, ये मीडियम साइज़ का गोभी है। इसके सारे फूल को हमें अलग कर लेना है इस तरह से। हमें डंठल इसके नहीं चाहिए। आप चाहते हो तो बारीक डंठल को काट भी सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं काट रही हूँ। मैं सिर्फ फूल को यूज़ करूँगी। अब इस फूल में से हार्ड वाला पार्ट हमें काट के निकाल देना है, छील लेना है, यानी कि डंठल को, गोभी के डंठल को छील लेना है इस तरह से। ये डंठल जल्दी गलते नहीं हैं, तो हम इसे काट के निकाल दे रहे हैं और हमें सिर्फ फूल की ज़रूरत है। तो मैं फूल को काट के अलग कर ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ फूलों को अलग कर लिया है। अब इसे साइड में रखते हैं और ये डंठल को अलग कर देते हैं। अब हम इन फूलों की कटिंग करेंगे, यानी गोभी के फूल को कट करेंगे इस तरह से बारीक बारीक छोटे छोटे पीसों में कट कर लीजिए। आप चाहो तो ग्रेटर की मदद से भी ग्रेट कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। लेकिन मैं यहाँ पे इसे कट कर रही हूँ चाकू की मदद से। तो हमने इसे अच्छे से कट कर लिया है, आप देख पा रहे हो। अब इसे अच्छे से वॉश करना है साफ़ पानी से। तो मैंने इसे वॉश करके छन्नी में रख दिया है एक्स्ट्रा पानी निकलने के लिए। अब इधर हमने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाया है और गैस को ऑन करके कढ़ाई में मैंने गोभी को डाल दिया है जो हमने धो के रखा था ना। अब इसी के साथ मैं यहाँ पे ज़ीरा पाउडर 1 छोटी चम्मच डाल रही हूँ, आधी छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। आप अपने तीखे के हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल रही हूँ और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। अब इन्हें हमें अच्छे से चला लेना है। हमने इसमें कोई भी ऑयल का यूज़ नहीं किया है, बिना ऑयल का ही हमें इसे पकाना है और फ्लेम को हमें लो कर देना है। इसे ढक के हमें 10 मिनट के लिए पकाना है ताकि गोभी अच्छे से गल जाए। तो 10 मिनट हो चुके हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। गोभी ने बहुत सारा पानी छोड़ा है, मैंने अलग से कोई पानी नहीं डाला था। अब इसे एक बार फिर से बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं और फिर से ढक के गोभी के गलने तक पका लेते हैं। तो मैंने 5 मिनट और पकाया है। गोभी अच्छे से गल चुका है। अब इसे स्पैचुला की मदद से इस तरह से थोड़ा सा मैश कर लेना है ताकि गोभी बारीक हो जाए, वरना पराठा हमारा फट सकता है। तो इसे बढ़िया से मैंने मैश कर लिया है और ये बहुत अच्छा गल गया है। तो बहुत अच्छे से मैश हो भी गया है, बहुत बारीक मत कीजिएगा। तो ये मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा गल गया है। तो ये देखिए, ये हाथों से बहुत ही अच्छा से मैश हो जा रहा है। मैं प्रेस करके भी आपको दिखा रही हूँ। अब इसी टाइम पे मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कसूरी मेथी। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। हाथों से क्रश करके इसमें डाल देना है। अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद हो तो डालिएगा, वरना स्किप कर सकते हैं। अब एक बार वापस से फिर से बहुत ही बढ़िया से इसे चला लेते हैं। हमने फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है। अब इसी के साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चम्मच भुना हुआ चना का सत्तू। इससे होगा ये कि गोभी में जितना भी मॉइस्चर होगा वो सूख जाएगा। ये चने का सत्तू है ना, तो पानी को सोख लेगा, जिससे गोभी ड्राई ड्राई हो जाएगा, जिससे पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा। अगर आपके पास ये चना का सत्तू ना हो तो आप 1 चम्मच बेसन यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। इसमें मैं मुट्ठी भर फ्रेश धनिया की पत्ती डाल रही हूँ, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है इससे। तो ये देखिए, अब ये बिल्कुल तैयार है, ये बिल्कुल भी गीला गीला नहीं है। तो अब इसे ठंडा होने देते हैं। अब मैं यहाँ पे आटा लगा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा लिया है, इसे अच्छे से गूँथ लेना है। इसे बहुत ज़्यादा गीला या बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है, एक मुलायम सा डो तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, आप एक बार इस तरह से गोभी के पराठा बना के देखिए। आई होप आपको ये आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। ये पराठा बहुत ही मज़े का बनता है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मैंने ये अच्छे से आटा को गूँथ लिया है। ये ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना ही बहुत ज़्यादा गीला है। मैंने एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लिया है।
अब इसकी लोई बना लेते हैं। आपको जितने साइज़ की पराठा पसंद हो उतने साइज़ का लोइया बना लीजिए। तो इस तरह से मैंने एक लोइया तैयार कर लिया है और इसे सूखे आटे में डस्ट कर लेते हैं। इस तरह से लपेट लेते हैं और इसके अंदर एक कटोरी जैसे गड्ढा बना लेते हैं और इसमें हम फिलिंग भरेंगे जो हमने बना के तैयार किया है ना। तो मैंने प्याला में निकाल के रख लिया है। इसमें से जितनी आपको फिलिंग भरनी हो उतनी भर लीजिए। अगर आप बिगनर हैं या फिर आपको पराठा बनाना नहीं आता है तो आप कम कम फिलिंग भरिए, जिससे कि आपके पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। पराठा बनाने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप 2-3 बार बनाएंगे तो आपको बिल्कुल परफेक्ट पराठा बनाना आ जाएगा। तो चम्मच से उठा उठा के इस तरह से इसमें भरते जाइए और इसको इस तरह से प्रेस करके चारों तरफ से उठा के इस तरह से मुंह बंद कर लीजिए। तो है ना बहुत आसान पराठे को बनाना। मैं आपको एक और बना के दिखा रही हूँ। इस तरह से कटोरी जैसे इसको गड्ढा कर लीजिए अंदर में और इसमें फिलिंग भर लीजिए। आपको अगर थोड़ा थोड़ा भर के बनाना है तो आप थोड़ा थोड़ा भरिए। अगर आपको ज़्यादा फिलिंग पसंद है तो आप ज़्यादा भर लीजिए और इस तरह से भरते हुए दोनों तरफ से उठा के इसको पैक कर लीजिए ताकि ये खुले नहीं। तो बहुत ही आसान है इसे बनाना। एक बार इस तरह से फिलिंग भर के लोइया तैयार कर लीजिए और फिर बेल बेल के तवा में सेकते जाइएगा। तो इस तरह से बहुत ही आसान होता है पराठे को बनाना। सर्दियों के मौसम में गरम गरम पराठा खाना तो हम सभी को बेहद पसंद है, लेकिन बनाना इसको बहुत ही मुश्किल लगता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही आसान है बनाना। आप एक बार इस तरीके से बना के देखिए, आपको बहुत आसान लगने लगेगा बनाना पराठा को। मैंने सारी लोइयों को भर के स्टफिंग भर के मैंने साइड में रख लिया है। बाकी थोड़ा सा बचा है स्टफिंग, मैं बाद में बनाती हूँ। पहले मैं आपको दिखा ले रही हूँ। तो इस तरीके से आप हल्के हाथों से बेल के इसे तैयार कीजिएगा। बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के मत बेलिएगा वरना पराठा फट सकता है। तो मैं गोभी पराठे को बेल बेल के रोटी बना के रखते जा रही हूँ। इसके बाद में मैं एक ही साथ में सबको एक एक करके तवा पे सेकूँगी। इस तरह से पराठा बनाना बहुत ही आसान लगता है। आप सारी तैयारी एक बार कर लीजिए और स्टफिंग भर के लोई तैयार कर लीजिए। उसके बाद से पराठा बेल बेल के साइड में रखते जाइए, फिर तवा को गैस पे चढ़ाइए। तब एक ही साथ में आप एक एक करके पराठा तैयार कर लीजिए। इस तरह से बहुत ही जल्दी काम हो जाता है और पराठा तवा में से जल्दी जल्दी निकलने लगता है। तो इस तरह से मैं सारे पराठे को बेल ले रही हूँ। तो ये देखिए, बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस करना है। बेलन को बिल्कुल हल्के हाथों चलाइएगा, इससे बिल्कुल भी पराठा नहीं फटेंगे। आप देख पा रहे हो, अगर फट भी गए तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे फिर भी हम बहुत ही अच्छे से सेक लेंगे। मेरी ये वीडियो आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, किन किन शहरों से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपको थैंक्स बोल सकूं। आपके एक कमेंट से हमें बहुत ही ज़्यादा हौसला मिलता है। तो प्लीज़ हमें प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इस तरह से मैं तवा में डाल के पराठे को सेक ले रही हूँ और ऑयल लगा के इसमें अच्छे से दोनों तरफ से हमें सेक लेना है। तवा में डालने के बाद से बस 5 से 6 सेकंड के बाद से आप इसे पलट लीजिए। इससे पराठा बहुत ही अच्छे से फूलता है। तो ये देख पा रहे हो आप, मेरा पहला पराठा नहीं फूला है। तो ये देख पा रहे हो कि आप ये पराठा बहुत ही अच्छे से फूल रहा है। गोभी की फिलिंग बहुत ही परफेक्ट तैयार हुई है, इसी वजह से पराठा बहुत ही अच्छे से फूल रहा है। अब मैं तीसरा पराठा आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने इसे पलट लिया है। अब इसमें मैं तेल लगा रही हूँ। तो मैंने एक साइड तेल लगा लिया, अब दूसरी साइड पलट के दूसरी साइड से भी अच्छे से तेल को लगा लेना है। आप चाहें तो बटर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं या फिर घी में भी इसे सेक सकते हैं। मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। तो ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया पराठा बन के तैयार हो रहा है। एक एक पराठा फूल रहा है। तो इसे अब मैं प्लेट में निकाल ले रही हूँ। बाकी के भी पराठे इसी तरह से हमें सेक लेना है एक एक करके। हम सभी के साथ ही ऐसा होता है कि कभी कभी पराठा नहीं फूलता है, तो उसे दबा दबा के इस तरह से स्पैचुला से हमें सेक लेना है। तो ये देखिए कितना अच्छा से, कितना बढ़िया से ये पराठा फूल रहा है ना। इस वीडियो के देखने के बाद से आपको इस पराठे को बनाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं लगेगा। जब भी किसी की फरमाइश हो, आप फटाफट जाइए किचन में और पराठा बनाने लगिए और एक बार गोभी के पराठे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
अब हमारे सारे पराठे बनके तैयार हो गए हैं। मैं प्लेटिंग करके आपको दिखा रही हूँ। सारे पराठे बहुत ही नरम नरम बने हैं। तो ये गर्मा गर्म मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पे धनिया चटनी के साथ में सर्व कर रही हूँ। आप चाहो तो सब्ज़ी के साथ भी सर्व कर सकते हो या फिर केचप के साथ भी इसे खा सकते हैं। मुझे धनिया चटनी के साथ में पसंद है खाना, तो मैं धनिया चटनी के साथ ही इसे सर्व कर रही हूँ। तो आपने देखा कितना आसान है इसे बनाना। ये पराठा ठंडा होने के बाद भी इतना ही सॉफ्ट रहेगा। तो देर किस बात की, जाइए किचन में और फटाफट गोभी पराठा बना लीजिए और अपने घर वालों को खुश कर दीजिए। सभी आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे इस तरह से अगर ये पराठा बना लिया तो ये देखिए, मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि अंदर से ये कैसा दिख रहा है। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया से ये फूला हुआ है। इसी तरह से हमारे सारे पराठे फूले हैं और फीलिंग अंदर तक पहुंची हुई है, किनारे किनारे तक आप देख पा रहे हो। अगर आप बिगनर हैं या फिर आपको खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है तो भी आप इस गोभी पराठे को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। तो आप इसे ज़रूर बनाइए, खुद भी खाइए, अपने परिवार वालों को भी खिलाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।